नमस्कार जोहर, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं लाइव झारखंड। चलिए रुक करते हैं छोटी बड़ी खबरों की ओर। अब हर खबर आपके फोन पर। झारखंड के शिक्षकों और कर्मियों के लिए खुशखबरी, जैक कल्याण कोष से मिलेगा 3 लाख का अनुदान। झारखंड एकेडमिक काउंसिल शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष से मिलने वाले अनुदान राशि में बढ़ोतरी की तैयारी है। कल्याण कोष के प्रावधान पर विस्तार को लेकर गठित कमेटी ने अपनी अनुशंसा जैक अध्यक्ष को सौंप दी है। कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में कल्याण कोष से मिलने वाली अधिकतम अनुदान राशि में बढ़ोतरी की अनुशंसा की गई है। कल्याण कोष से अब तक अधिकतम 1.5 लाख रुपए अनुदान मिलता था, जिसे 3 लाख करने की अनुशंसा की गई है। देवघर में गणेश पूजा की तैयारी जोरों पर, जगह जगह बन रहे पंडाल। मुंबई से मंगाई जाएगी प्रतिमा। बाबा नगरी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 2 दिन पूजा का आयोजन होगा। सोमवार और मंगलवार को विधिवत पूजा होगी। घरों से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर गणपति की प्रतिमा स्थापित कर पूजा कराई जाएगी। मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं। बताया जाता है कि शहरी क्षेत्र में ही करीब 1000 से अधिक प्रतिमाओं की बुकिंग हो गई थी। सोमवार को गणेश पूजा दिन के 12:40 के बाद शुरू होगी। इसी दिन बाबा मंदिर में भी रात को गणेश की प्रतिमा स्थापित कर सरदार पंडा श्री श्री गुलाब नंद ओझा पूजा करेंगे। सुदर्शन चक्र और त्रिशूल के निर्माण करता थे भगवान विश्वकर्मा। सृष्टि के प्रारंभ रहने के लिए मंदिर, घर, महल, सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र, आवागमन के लिए पुष्कप, विमान, ऊर्जा संयंत्रों आदि की परिकल्पना एवं निर्माण का कार्य भगवान विश्वकर्मा ने किया था। यही कारण है कि निर्माण कारखानों, शिल्प प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों केंद्र में भगवान विश्वकर्मा की जयंती आस्था एवं श्रद्धा के साथ हर वर्ष मनाई जाती है। अन्य देवी देवताओं की जयंती की तिथियों की तरह उनकी जयंती भी वैदिक काल में सौर पंचांग के अनुसार भाद्रपद की संक्रांति पर मनाई जाती है, लेकिन कालांतर में यह तिथि सितंबर माह में 17 तारीख के लिए निर्धारित हो गई है। झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूलों में साक्षात्कार से नहीं होगी नियुक्ति, वेतन भुगतान में भी होगा बदलाव। झारखंड के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूल और गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा अनुमोदन के प्रावधान में बदलाव होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के सेवा अनुमोदन और वेतन भुगतान को लेकर पूर्व में जारी किए गए पत्र को भी वापस लेने का फैसला लिया है। विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूल और गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति शिक्षकों को वेतन का भुगतान उनके योगदान की तिथि से किया जाएगा। विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र में वेतन भुगतान नियुक्ति की सेवा अनुमोदन की तिथि से करने की बात कही गई थी। इन स्कूलों में अब तक शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के आधार पर होती थी, लेकिन अब नियुक्ति के लिए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। झारखंड के स्कूली बच्चों को इस माह मिल जाएगा पोशाक, नहीं हुआ तो डीएससी पर होगी कार्रवाई। झारखंड के स्कूली बच्चों को इस माह पोशाक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इसके लिए जिलों के 207 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन अब तक 22 करोड़ ही खर्च हुए हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण कुमारी पासी ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक शामिल हुए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी बच्चों को अब तक पोशाक नहीं मिली है। नए साल में मिलेगी विकास रामपुर 4 सड़क की सौगात, मिला यह निर्देश। नए साल में विकास से रामपुर तक 4 सड़क पूरी हो जाएगी। इसका उद्घाटन कराकर नए साल में लोगों को सौगात दी जाएगी। इसको लेकर शेष कार्यों पर तेजी से काम किया जा रहा है। टाटी सिलवे के पास महिलोंग से होरहाप जाने वाले रास्ते पर पुल का काम किया जा रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि इसका काम दिसंबर अंत तक पूरा हो जाए। NHAI की ओर से काम करा रही कंपनी मेंबर्स राम कृपाल कंस्ट्रक्शन को इसके लिए निर्देश भी दिया गया है। रांची के लिए कुल 86 किलोमीटर रिंग रोड की योजना है। इसमें से करीब 60 किलोमीटर सड़क बन गई है। 26 किलोमीटर सड़क विकास से रामपुर तक की है, जिसके बन जाने से रिंग रोड की परिकल्पना पूरी हो जाएगी।
झारखंड में सोने चांदी की कीमत बढ़ी, जाने आज का रेट। झारखंड में सोने की कीमत में आज फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजधानी रांची के सरफरा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का मूल्य 58,850 रूपए तक किया गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। 1 किलोग्राम चांदी के भाव आज 77,500 रूपए है, जबकि कल इसकी कीमत 77,000 रूपए थी। यानी कल के मुकाबले गोल्ड के रेट में 210 रूपए और सिल्वर के रेट में 500 रूपए की बढ़ोतरी हुई है। हरितालिका व्रत में सरगही कितना जरूरी, क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, जाने सब कुछ। भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला सुहागिनों का महापर्व हरितालिका 30 सोमवार 8 सितंबर को मनाया जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती की सहेलियां उनका हरण कर जंगल में लाई थी, इसलिए इस व्रत को हरितालिका 30 के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सर्वप्रथम पार्वती ने शिव को पाने के लिए किया था। इस दिन स्त्रियां सौभाग्य के लिए शिव पार्वती की पूजा करती हैं और कठोर निर्जल उपवास के साथ रात्रि जागरण भी करती हैं। जीवन में वैध का सामना न करना पड़े और पुत्र पौत्र से घर भर पूरा रहे, इसकी भी प्रार्थना वे महादेव से करती हैं। झारखंड के मठों और मंदिरों की समितियों के गठन के विरोध में उतरे लोग, निकला आक्रोश मार्च। मंदिरों के राजनीतिकरण के विरोध में पहाड़ी मंदिर से शुक्रवार को आक्रोश मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल भक्त हाथों में मशाल लिए चल रहे थे और माथे पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। कई भक्त हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती लेकर चल रहे थे, जिसमें लिखा हुआ था, न्यास बोर्ड मंदिरों का संरक्षण करे, राजनीतिकरण नहीं। इसके अलावा फांसी टुंगरी की पवित्र आत्माएं देख रही है, राजनीति का खेल आदि स्लोगन लेकर लोग चल रहे थे। झारखंड में मेडिको टूरिज्म को मिलेगी बढ़ावा, टूरिस्ट स्पॉट्स पर खुलेंगे योगायुष केंद्र, मिलेगी यह सुविधा। झारखंड के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स पर मेडिको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योगायुष केंद्र खोलने की योजना है। यहाँ पर्यटकों को एक छत के नीचे योग, आयुर्वेद और पंचकर्म का अनुभव मिलेगा। इसके लिए 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों का चयन किया गया है, जहाँ बाहरी और स्थानीय पर्यटक सबसे ज्यादा पहुँचते हैं। इनमें नेतरहाट, पतरातू और मैक्लुस्कीगंज शामिल है। सरकार द्वारा इन्हें योगायुष केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। सेंटर को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणिक आयुर्वेदिक क्लिनिक, पंचकर्म केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर्यटन के साथ ही तनाव मुक्ति जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झारखंड में महंगी होगी बिजली, JBVNL ने दिया इतने रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर प्रति यूनिट 2.35 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इतना ही नहीं, फिक्स्ड चार्ज में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वर्तमान में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 6.25 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। इसे बढ़ाकर 8.60 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह दर 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाला उपभोक्ताओं के लिए है।